बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनीउर रहमान यूसुफ जी हाजिर आपकी खिदमत में जापान से। आज बहुत ही मालूमाती वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तमाम लोग देखें, ये किसी के साथ भी ये वाक़या हो सकता है। इस ब्रेन ट्यूमर यानी कि जो दिमाग की रसोली है, इसकी वजह से पाकिस्तान में 3 लोगों की डेथ होगी। तो बहुत ही दुख हुआ। उसकी वजह से मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। शेयर लाइक कमेंट्स और व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा, सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए बना रहा हूँ। और पाकिस्तान में जो डॉक्टर हैं उनके लिए भी ये बना रहा हूँ कि वो थोड़ा सा जापानीज डॉक्टर से सीख लें। और आप बीती जो हमारे साथ गुजरी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें। आखिर में जो डॉक्टर ने हमें जो कहा वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपने सारी देखनी है, स्किप नहीं करनी, काटनी नहीं है। आपके लिए बहुत फ़ायदे की है, सबके लिए। तो थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी भी हो जाए, पर आपने घबराना नहीं है, वीडियो सारी देखनी है। सबसे पहले मैं आप बीती आपको सुनाऊंगा कि मेरे साथ क्या गुजरी, और फिर जो पाकिस्तान में 3 डेथ हुई उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपने ऑपरेशन, अगर आपको ब्रेन यानी कि आपके सिर में रसोली है, तो आपने उसका इलाज कैसे करवाना है, उसका ऑपरेशन कब करवाना है, ये सारी इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो सारी देखें। सबसे पहले मैं अपना जिक्र करूंगा कि कभी कभार मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो एक दिन मैं काम पर था तो मेरी तबीयत ख़राब हुई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मुझे बुखार होने लगा, ठंडे पसीने मुझे आने लगे। तो मैंने फ़ौरन, हॉस्पिटल नज़दीक था, 10-15 मिनट की ड्राइव पे, तो मैंने कहा मैं खुद ही चलता हूँ। मैंने गाड़ी निकाली और स्पीड जा रहा। और वो जापान में मेरा पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बग़ैर सिग्नल, किसी सिग्नल पे मैंने गाड़ी स्टॉप नहीं की, और ना मैंने रेड सिग्नल देखा, ना येलो देखा, ना ग्रीन देखा, और गाड़ी को भगा रहा। और मैंने हॉर्न पे हाथ रखा हुआ, और जापान में हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, पर मैं बजाता गया और हॉस्पिटल तक आ गया। अल्लाह का शुक्र है किसी पुलिस वाले ने या किसी ने नहीं रोका। हॉस्पिटल में जब मैं आया तो काउंटर में मैंने अपना कार्ड दिया हॉस्पिटल का, और आगे सोफे पे मैं बैठ गया। तो वो काउंटर वाली लड़की बाहर आ गई, मेरे पास पूछती है क्या मसला है। मैंने कहा मेरी ऐसी तबीयत ख़राब है, बुखार सा लग रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, और ब्लड प्रेशर लो है, मुझे कोई नज़र अब नहीं आ रहा। तो उसने फिर मेरे आरजी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। तो मुझे कहती है फ़लाने नंबर गेट के पास आप जाके बैठ जाएं, तो जुम्मा यानी आपका जब नंबर आएगा तो आपको आवाज़ दी जाएगी। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। बैठने के बाद मेरी वहाँ आग लग गई। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरा नंबर आया, क्योंकि लोगों ने पहले से अपॉइंटमेंट ली होती है। तो जब वो ख़त्म हो जाती है फिर जो डायरेक्ट लोग आते हैं फिर उनका नंबर होता है। तो 2 घंटे बाद मेरा नंबर आया। मुझे नर्स ने आवाज़ दी, मैं सो रहा था, नहीं जागा। तो फिर उसने आगे मुझे हिलाया, उठाया, तो अंदर लेके गई। डॉक्टर मुझसे पूछते हैं जी क्या मसला है, आपको क्यों आए हैं हॉस्पिटल। तो मैंने उन्हें कहा जी कि 2 घंटे पहले मेरी ये हालत थी, और अभी 2 घंटा मैं यहाँ पे बैठा बैठा सो गया था, तो अभी मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर था, उसने कहा ठीक ठाक हो तो मतलब कि मस्ती कर रहे हो, ये जो भी उसने दिल में सोचा। तो उसने मुझे टेस्ट लिख दिए कि आप जाएँ ये टेस्ट करवा लें। उसने MRI और CT स्कैन जो सिर का जो होते हैं उसने वो करवा दिए। तो जब वो करवाए, टेस्ट करवाने के बाद मैं वापस उसके पास आया, तो कहते हैं जी रिपोर्ट कल आएगी, कल आके ले जाना। कल रिपोर्ट लेने के लिए फिर मैंने दोबारा छुट्टी की, फिर रिपोर्ट लेने आया। तो मैंने कहा डॉक्टर को दिखानी है, तो डॉक्टर नहीं था। कहते हैं वो जुम्मे को बैठता है। तो जुम्मे वाले दिन फिर मैंने छुट्टी की। जुम्मे वाले दिन फिर उसके पास में आया, रिपोर्ट दिखाई, तो उसने मुझे कहा जी कि आपके सिर में रसोली है, तो आप जो है ना अपनी बेगम को साथ लेके आए। तो मुझे उसने भेज दिया। अगले जुम्मे फिर मैं बेगम को साथ लेके गया। फिर मैंने छुट्टी की, तो उसने बेगम को बोला इसकी रसोली है, और मैं ऐसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ तोचकी में, वहाँ से रेफ़र कर हूँ, वहाँ पे आप जाके टेस्ट करवाएं, वहाँ स्पेशलिस्ट हैं। तो मुझे वहाँ रेफ़र कर दिया। वहाँ जब मैं गया तो डॉक्टर को मैंने जब सारा कुछ बताया, अपने CD वगैरह सब कुछ दिए, तो वो कहता है जी कि ये टेस्ट दोबारा करवाएं। तो मैंने कहा अभी 1 हफ्ता पहले मेरे हुए हैं, तो ये देख लो। उसने कहा नहीं यहाँ पे दोबारा होंगे। और इस डॉक्टर ने एक लेटर भी लिख के दिया था, जो मुझे बोला था ये आपने खोलना नहीं है।
वो उसने पढ़ा। वो लाल उसने क्या लिखा था कि इन्हें जलील करो या जो भी था, वो उसने लेटर जो है ना पढ़ा। उसके बाद मुझे उसने टेस्ट लिख दिए। टेस्ट लिखने के बाद फिर उसने उसी तरह कल रिपोर्ट आएगी, कल रिपोर्ट के लिए फिर छुट्टी की, फिर रिपोर्ट लेके गई, फिर उसने दूसरे दिन बैठना था, फिर दूसरे दिन फिर छुट्टी की, फिर जाके उसे वो रिपोर्ट दिखाई। तो उसने कहा जी कि आपके सिर में रसोली है और आप जो है ना ऐसा करें कि हफ्ते बाद दोबारा आए। हफ्ते बाद फिर गया, फिर उसने वही रूटीन के हिसाब से जो है ना फिर टेस्ट करवाया, फिर अगले दिन रिपोर्ट ली, फिर उसे अगले दिन जाके उसे चेकअप करवाया, यानी कि फिर 3 छुट्टियां होगी। फिर उसने चेक किया तो कहता जी कि अगले महीने आपने फिर आना, ये आपका टेस्ट होगा, आपकी ये रसोली चेकिंग होगी। 1 महीने बाद फिर बुलाया, फिर टेस्ट हुआ और फिर उसके बाद जो है ना फिर रिपोर्ट आई, फिर उसे चेकअप करवाया। यानी कि एक मरतबा जाने से मेरा 40 से 50 हज़ार रुपया नुकसान हो जाता था। मैं भी छुट्टी करता था, बेगम भी साथ जाती थी और फिर वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये टेस्ट के लग जाते थे, आने जाने का खर्चा हो जाता, खाने पीने का। तो शॉर्ट मुख्तसर ये है कि 1 साल तक मुझे वो इसी तरह हर महीने बुलाते रहे। मैं बीच में नहीं जाता था, मैं लड़ता था, बेगम कहती थी नहीं जाना है, डॉक्टर ने बोला, तो मजबूरन मुझे जाना पड़ता था। 1 साल बाद जाके मैंने डॉक्टर के साथ बहस कर दी। मैंने कहा जी आप मुझे हर महीने बुलाते हैं, आपने तो पैसों के लिए जो है ना ATM मशीन मुझे बना दी है। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप ऐसा है कि 1 साल हमने आपकी रसोली देखी है, ये जो रसोली है इसका जो है ना हम जो रिजल्ट निकला, तो वो जो उसने रिजल्ट बताया वो मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ मैं आपको उन 3 लोगों की भी डेथ का भी बता दूं जो पाकिस्तान में हुई है। एक मेरा क्लास फेलो था और एक मेरा कज़न का बेटा था जो 19 साल उसकी उम्र थी और शादी उसकी हुई थी कोई 2-3 महीने पहले। तो सिर में दर्द था, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने जैसे मेरे यहाँ पे टेस्ट हुआ वैसे उसके भी वहाँ टेस्ट किए। तो कहते हैं जी कि आपके सिर में रसोली है, गिल्टी है। तो उन्होंने डरा दिया, 8-10 लाख रुपए भी ले लिए और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के थोड़ी देर बाद बोलते हैं जी कि ये मुश्किल ही बचे, इसे घर ले जाओ। तो घर लेके आ रहे, जब घर फोन किया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया ऑपरेशन के बाद वो नहीं बचेगा। तो उसकी सस भी वहीं पे घर में बैठी थी, ऊपर नीचे उनके घर है। तो जब सस ने सुना वो वहीं पे गिरी, हार्ट अटैक हुआ और उसकी भी डेथ होगी। और जब उससे घर लेके आए 2-3 घंटे बाद इसकी भी डेथ होगी। तो एक ही घर में से 2 जनाजे गए। और इसी तरह मेरा क्लास फेलो था, एक अमजद नाम था उसका, बहुत यंग, बहुत ही खूबसूरत लड़का था, बिली बिली आंखें थी उसकी। तो वो रमजान में जो पीछे गुजरा है उसके सिर में दर्द था, ब्लड प्रेशर लो था, हॉस्पिटल गया। तो डॉक्टर ने पूछा बाप से आप क्या काम करते हैं, उसने कहा मेरा प्रेस क्लब है और ये वो अपने कारखाने वगैरह बताया। तो डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत अमीर सामी है, तो चलें आए छुरी उल्टी रखते हैं। तो डॉक्टर ने उससे टेस्ट लिख दिए। जब टेस्ट लिखे तो कहते हैं जी आपके सिर में रसोली है, इसका ऑपरेशन होगा, इस पर 12-13 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर ने दाखिल कर दिया। बाप का अकलौता बेटा था, पैसे भी थे, तो उसने कहा ठीक है आप ऑपरेशन करें, मेरा बेटा बचे, ये रसोली निकाल लें। ऑपरेशन के लिए ले गए। 4-5 दिन, 1 हफ्ता उन्होंने ऐसे ही रखा और बिल बनता रहा। बेटा तंग आ गया, अपने पाँव पे चल के गया था और घर में फोन भी करता था, बातें भी करता था। कहता था कि मम्मा मुझे घर लेके जाए, मुझे क्यों हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं है। पर डॉक्टरों ने जब देखा कि ये तो घर का भागने जा रहा है, चला जाएगा, तो ये तो हमारी लॉटरी है, तो उन्होंने ऐसे फौरन ऑपरेशन लिख दिया और बस सिर के बाल चल हटाए और ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के चंद घंटों बाद जो है ना डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि जी ऑपरेशन तो हमने कर दिए पर ये हमें सीरियस लग रहा है, ठीक नहीं होगा। तो वो बेचारे की भी 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद डेथ हो गई थी। तो ये जो वीडियो आपको बना के आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको कोई डॉक्टर बोले कि आपके सिर में रसोली है, गिल्टी है, तो आपने फौरन ऑपरेशन नहीं करवाना, फौरन ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि वो ऑपरेशन करेंगे अपने पैसों के लिए, तो आपने फौरन ऑपरेशन नहीं करवाना। और नंबर 2 पे जो यहाँ जापान में डॉक्टर ने मुझे 1 साल हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, यानी कि एक चक्कर में मेरा 50,000 रुपया लग जाता था। तो 1 साल के हर महीने तो 12 चक्कर मेरे लगे थे। 12 चक्कर में आप खुद देख लेंगे मेरा कितना खर्चा हो गया होगा।
पर उसका रिजल्ट क्या आया, उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि ये जो आपके सिर में रसोली है, ये 1 साल की जो रिपोर्टें हैं उसके बाद कंप्यूटर में उसने देखी, कहता है ये सेम है पहले दिन से लेके 1 साल अभी तक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, ना ये छोटी हुई है ना ये बड़ी हुई है। तो इसका कोई मसला नहीं है। अगर आप साल में 1 या 2 मरतबा टेस्ट करवा लिया करें चेक करने के लिए कि इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आई है, तो ये मसला नहीं है। तो मैंने उससे कहा ये क्यों होती है, तो डॉक्टर हंसने लग गया। यहाँ पे उसने जो पॉइंट बोला मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई डॉक्टर बोलता कि आपके सिर में रसोली है, आपको फलाना धमकाना है, तो आपने घबराना नहीं है। क्यों? उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि ये जो रसोली होती है ये हर इंसान के पैदाइशी होती है, हर इंसान के पैदाइशी होती है। ये बात नोट कर लें। अगर आपको कोई डॉक्टर बोलता है कि आपके सिर में रसोली है तो परेशान मत हो, ये हर इंसान के पैदाइशी होती है। किसी की वक्त के साथ साथ बड़ी हो जाती है, और वो भी इसने बोला था कि 1% की बड़ी होती है, बकाया की बड़ी नहीं होती, इसी तरह रहती है मौत तक। तो आपने घबराना नहीं है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, कुछ भी नहीं है। अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके सिर में रसोली है तो 8-10 टेस्ट करवाएं 1 साल तक। अगर आपकी वो रसोली उसी तरह रहती है तो कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भाई किसी डॉक्टर के कहने पे ऑपरेशन ना करवा ले। और जो पाकिस्तान में डॉक्टर हैं मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज आ जाता है तो उसके 8-10 टेस्ट लाजमी करें। ये ना कि एक ही टेस्ट करने से उसका सिर काटें और बस मौत के मुंह में से डाल दें। तो सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा उन बहनों के लिए जो जिन्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, या जच्चे बच्चे के दौरान, या जो है ना हमल के दौरान औरतों के दिमाग खराब हो जाते हैं। तो जापान ने एक बहुत अच्छी दवाई बनाई हुई है जो हमने अपने रिश्तेदारों पे काफ़ी औरतों ने वो इस्तेमाल की और वो ठीक हुई। उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, वो भी ज़रूर देखिए, अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह उस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।